नमस्ते बच्चों, आपके पास जो रे ऑप्टिक्स है उसकी सीरीज चल रही थी, उसका लेक्चर नंबर आपके पास ये 5th है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेटे प्रिज्म कि प्रिज्म आपके पास क्या होगा। तो बच्चों जो प्रिज्म है आपके पास वो है क्या, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आपके पास दो प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस होती हैं, दो प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है जिनसे आपके पास जो लाइट है वो आपके पास क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो इसकी हम बेटे डायग्राम बनाते हैं कि आपके पास प्रिज्म है क्या, ठीक है, उसका डायग्राम क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद बेटे हम इसका डेरिवेशन पर आएंगे कि जो प्रिज्म का जो आपके पास मटेरियल है, प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम डेराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास। तो प्रिज्म बच्चों है क्या, डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम प्रिज्म का डायग्राम बनाए बेटे। तो प्रिज्म आपके पास बच्चों है क्या कि ये आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। ये डायग्राम देखिए बेटा आपके पास, मैं भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना रहा हूं इसमें। कि इस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन कौन सी हैं, तो इनको मैं हाईलाइट कर दूं इस तरह से। एक तो ये और एक ये दो आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है इस तरह से। इनका अगर आप नाम देकर चलें, पहले मैं नाम दे देता हूं, ये पॉइंट ए, ये बी, ये आपके पास बच्चों सी, ये आपके पास डी, ये ई और ये एफ। तो ये आपके पास बेटे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कौन कौन सी, एक तो ए, एक बी, एक एफ और एक ई, और एक आपके पास ए, एक सी, डी, ई। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिनसे ये प्रिज्म क्या होता है, बाउंड रहता है। और ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इनके बीच जो एंगल होता है उसे आप क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, जिससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ए से। तो प्रिज्म आपके पास क्या होता है, एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होता है, बाउंड रहता है। इन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल होता है उसे आप क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ठीक है। और उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो इसका अगर बेटा मैं नोट्स लिखूं आपके लिए, तो नोट्स आपके पास क्या होगा, हम लिख सकते हैं बेटे प्रिज्म इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, which is bounded by two refracting surface, two plane refracting surface, and angle between these refracting surface is called prism angle, और उसे किससे दिखाते हैं बेटे, it is denoted by कैपिटल A, ठीक है। तो मैंने आपको ये नोट्स लिख दिए। प्रिज्म इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two refracting surface and angle between these refracting surface is called prism angle, ठीक है, which is denoted by A। अब यहां पर हम लिखें बेटे where, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं कौन कौन सी, तो where कौन कौन सी बेटे, A, B, F, E and A, C, D, E are plane refracting सरफेस। तो बेटा ये क्लियर हो आपको कि आपके पास प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम होता है जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंड होता है। ये जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनके बीच जो एंगल होता है उसे आप प्रिज्म एंगल बोलते हैं, उसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटे इसका जो फॉर्मूला है, जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसको बेटे हम डेराइव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रिज्म फॉर्मूला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बेटे उसको डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं बेटे। तो बेटे हम डायग्राम बनाए
ये जो आपके पास बेटे डेरिवेशन है, ये सारा डायग्राम का ही है मेन। तो आपके पास डायग्राम क्लियर होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही बना रहा हूं और बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसमें। सारा गेम बेटे डायग्राम का है। और हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, कि जिस मटेरियल से वो बना है उसका आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं बेटे स्टार्ट। तो बेटे अगर हम बनाए बेटे इसमें डायग्राम बेटे ध्यान से समझना, सारा गेम डायग्राम का है। तो देखिए बड़ा ही डायग्राम बनाते हैं इसमें, ध्यान दीजिए ना बेटा। तो मैं बेटे आपके पास ये प्रिज्म बनाता हूं। डायग्राम बेटे बड़ा ही बना रहे हैं ये, और देन ये आपने बच्चों प्रिज्म बना लिया। इसका आप नाम देकर चले, तो इसका अगर नाम देकर चले तो बेटे ये ए, ये बी और ये सी। और ये आपके पास क्या होता है बेटे? प्रिज्म एंगल होता है ये। ठीक है, अब बेटे एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, एक लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हैं इसमें। तो ये लाइट रे आपके पास इंसिडेंट हो गई इस तरह से, ये इस तरह से ये इंसिडेंट हो गई, इस पर ये इंसिडेंट हो गई लाइट रे। इस लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है बच्चों, इसका हम नाम दे दें। इसका नाम हम क्या देकर चले? ये आपके पास पी, पिंक से दिखा रहा हूं मैं, और ये आपके पास क्यू, नाम मैं बाद में देता हूं। अब बेटे ये मीडियम है, कहां से आ रही है बेटे? रेयर से। और ये क्या है? डेंसर मीडियम, प्रिज्म जो है। तो जब रेयर से डेंसर आएगी तो आपके पास बेटे वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूं। तो नॉर्मल ड्रॉ करता हूं बेटे मैं आपके पास, दूसरे कलर से ले लूं, पिंक कलर से। नॉर्मल बच्चों मेरे पास ये रहा, ये आपके पास नॉर्मल रहा। मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरे पास नॉर्मल रहा। ठीक है, ये रहा नॉर्मल। तो आपके पास क्या होगी बेटे? जो लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसका एरो लगा देता हूं मैं, ये इंसिडेंट लाइट है। तो जैसे ही रेयर से डेंसर जाएगी तो बेटा आपके पास क्या होगी? वो टूवर्ड द नॉर्मल वो बैंड हो जाएगी। तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, बट आपके पास वो बैंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये हम ऐसे दिखा देते, ये ऐसे आपके पास चल गई। जानी कैसे चाहिए थी बेटे? ये इस तरह से जानी चाहिए थी, इस तरह से। लेकिन इसको रास्ते में कौन मिल गया बेटे? प्रिज्म मिल गया, तो उसने उसको बैंड कर दिया। और कहां बैंड कर दिया? टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये मैं एरो दिखा देता हूं, ये एरो रहा। ठीक है, अब लाइट रे जैसी इंसिडेंट हुई तो बेटे अब ये डेंसर है, ये रेयर था, रेयर से डेंसर आई तो बेटे टूवर्ड द नॉर्मल आपके पास बैंड हो गई। अब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या होगी? दूर हटेगी। ठीक है, तो हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करें बेटे। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, इस तरह से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये रहा, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि कट करते हुए मिले ये आपके पास। ठीक है, तो अब ये लाइट रे बेटे आपका नॉर्मल से दूर हटेगी, ये नॉर्मल रहा तो नॉर्मल से दूर हटेगी ये लाइट रे, तो ये नॉर्मल से दूर हटा दीजिए, ये इस तरह से, इस तरह से मैंने दूर हटा दी ये। तो ये हमारे पास रे डायग्राम बन गया। तो बेटे ये इसको हम बोल देंगे पी क्यू, ये आपके पास पी क्यू, ये क्यू आर और ये आर एस, ये एस। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम का ही खेल है बेटे सारा इसमें। यस, इन नॉर्मलों के नाम दे दें हम। ये नॉर्मल बेटे N1 और ये नॉर्मल N2। ठीक है, यहां पर अगर बेटे प्रिज्म नहीं होता तो बेटे पी क्यू आपके पास ऐसे जाती। तो ये आपके पास पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे। क्यू आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और आर एस बेटे बाहर निकल गई, तो इसको आप इमरजेंट रे भी आप बोल सकते हैं, इमरजेंट रे या ट्रांसमिट रे। तो ट्रांसमिट रे ये हो गई आर एस। पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे। क्यू आर आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और आर एस क्या है? ट्रांसमिट या इमरजेंट रे। तो जब आपके पास ये लाइट रे पी क्यू है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो आपके पास वो सीधे सीधे जाती। ठीक है,
लेकिन प्रिज्म है तो वो लाइट ऐसे गई थी, फिर वो इस तरह से बैंड हो गई, फिर वो नॉर्मल से दूर हट गई, तो लास्ट में आपको ये आर एस जो इमरजेंट लाइट है आर एस वो आपको ऐसे मिली। अगर बेटे मैं इसको पीछे की साइड बढ़ाऊं, अगर मैं इसको पीछे की साइड बढ़ाता हूं, देखिए ध्यान से करिए, ये बढ़ा दी, तो इंसिडेंट रे और जो ट्रांसमिट रे है इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम दिखाते हैं डेल से। ये डेल से दिखा दिया, ठीक है। ये जो डेल से आपने दिखाया है इसको बोलते हैं बेटे डेविएशन एंगल। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय डेल। तो ये आपके पास बच्चों क्या रहा? डेल रहा। इंसिडेंट रे ये रही जो मैंने आपको दिखा रखी है ये, ठीक है, और इमरजेंट रे ये रही, ये वाली। तो इनके बीच एंगल क्या होगा? ये हो गया। तो अपने पास डायग्राम क्या बन गया? अब मैं इसका नाम दे दूं बेटे, इसका नाम देकर चलूं मैं तो पी क्यू आर एस हो गया। एस के बाद बेटे मैं इसको नाम दे दूं टी। ये आपके पास क्या होगा बच्चों? टी। इसको देता हूं बेटे, इस वाले पॉइंट को देता हूं यू। तो ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास डायग्राम रेडी है बनकर, ठीक है। अब इसकी हम थ्योरी किस तरह से लिखेंगे वो देखिए बाप। तो यहां पर डायग्राम बेटे डेल बना लिया, ये बना लिया। अच्छा अब एंगल भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये आपके पास बच्चों जो एंगल है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे पी क्यू। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे आप? इंसिडेंट एंगल। ये आपके पास रहा बच्चों I1। ये आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई, तो नॉर्मल के साथ कितने एंगल बनाया? ये R1, ठीक है, ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं। अब देखो ये जो QR है वो AC के लिए इंसिडेंट रे है। QR जो है वो AC के लिए क्या है? इंसिडेंट रे है। तो इसके लिए एंगल होना चाहिए था I2, बट मैं इसको किससे दिखा रहा हूं? R2 से दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि डेंसर मीडियम में हमें एंगल एक जैसे दिखाने हैं, या तो I से या R से। तो बेटे मैं इसको दिखा देता हूं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है QR का वो आपके पास क्या है बच्चों? ये R2, ठीक है। हमेशा एंगल किससे लेकर चलते हैं? नॉर्मल से। तो ये आपके पास क्या है? R2। और ये जो मैंने दिखाया एंगल आपके पास ये नॉर्मल है बच्चों, जो मैंने पिंक कलर में बना रखा है। और ये आपके पास ट्रांसमिट रे है, इसको दिखा दिया बेटे मैंने, क्या दिखा दिया? I। मैं नाम भी लिख दूं बेटे, ये आपके पास क्या है? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। ये आपके पास क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। ये आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे। तो मुझे करना क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ठीक है। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं बेटा। आपके पास थ्योरी क्या होगी? ध्यान से देखिए, आपके पास ये डायग्राम बनकर रेडी है। ये आपके पास डायग्राम रेडी है। अब यहां पर हम इसकी थ्योरी लिखें तो पी क्यू क्या आपके पास? इंसिडेंट रे है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लेट पी क्यू रे इंसिडेंट ऑन पी क्यू रे इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, ठीक है। और वो बैंड कहां हो जाती है? टूवर्ड द नॉर्मल। तो हम लिख देंगे विच इज बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और बेटे इस डायग्राम में जो क्यू आर है वो तो क्या है? रिफ्रैक्टिव रे। और आपके पास आर एस क्या है? इमरजेंट या ट्रांसमिट रे। तो हम लिख देंगे एंड क्यू आर एंड आर एस is the refracting and transmit ray respectively, ठीक है। ये रहा आपके पास। अब बेटे मुझे करना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो बेटे स्नेल का लॉ लगा दूं मैं। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो मेरे पास अगर आई आ जाए और आर आ जाए, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आ जाए और रिफ्रैक्टिव जो एंगल है उसकी वैल्यू आ जाए आपके पास, तो मेरे पास इजीली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब ये आई और आर किस तरह से निकालें आप? आई और आर की वैल्यू आप किस तरह से निकालें उसको हमें चेक करना है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो तो यहां से देखिए आपके पास क्या है। सबसे पहले मैं देखो डायग्राम पर फोकस करना बेटे। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं क्यू टी आर। कौन सा ट्राइंगल? ध्यान से देखिए, क्यू टी आर, ये वाला आपको लेकर चलना। तो मैं यहां पर लेकर चलूं फ्रॉम
ट्राइंगल कौन सा बेटे, क्यू टी आर, ये क्यू टी आर ये लेकर चले आप। तो इसमें देखिए ये वाला एंगल कितना है R1, R1 लिख दिया, ये वाला एंगल कितना है R2, R2 लिख दिया, और इस वाले एंगल की मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कितना है, तो मैं उसको लिख दू क्यू टी आर। तो मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू टी आर, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है यहां पर ये, तो ये मैंने लिख दिया 180 डिग्री, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब बेटे मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए, मैंने पहले ट्राइंगल लेकर चला कौन सा, क्यू टी आर, इसमें ये R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू टी आर का सम कितना होगा 180 होगा, मैंने लिख दिया। अब मैं क्वाड्रिलेटर लेकर चलता हूं, कौन सा क्वाड्रिलेटर लेकर चलूंगा जिसमें एंगल क्यू टी आर आता हो, क्योंकि मुझे एंगल क्यू टी आर की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं कौन सा क्वाड्रिलेटर लेकर चलता हूं, ए क्यू टी आर, पहले मैंने ट्राइंगल लिया था कौन सा क्यू टी आर, अब मैं क्वाड्रिलेटर लेकर चल रहा हूं कौन सा, ए क्यू टी आर। तो देखिए आपके पास मैं लिखता हूं फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए क्यू टी आर, ध्यान से देखिए डायग्राम, ए क्यू टी आर, ये रहा ए, ये क्यू, ये टी और ये आर। इसमें ये देखो ये वाला एंगल तो क्या है, प्रिज्म एंगल, जिसको किससे दिखाते हैं, ए से, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, तो ये रहा ए, प्लस दूसरा एंगल ए क्यू टी, जो बीच में होता है उसको एंगल बोलते हैं, तो ये आपके पास हो गया बेटे एंगल ए क्यू टी, प्लस तीसरा एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, और फोर्थ एंगल क्या होगा टी आर ए, तो फोर्थ एंगल हो गया टी आर ए, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो ये एंगल क्यू है कौन सा, ए क्यू टी, तो इस क्यू पर तो बेटे नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, तो ये एंगल कितना हो गया 90, ऐसी आर पर भी मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, दूसरा नॉर्मल N2, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 होगा। एक तो एंगल ए क्यू टी और एक एंगल ए आर टी, ए क्यू टी बीच वाला होता है बेटे एंगल ए क्यू टी, और दूसरा ए आर टी, ये दोनों क्या होंगे 90, क्योंकि मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। तो हम यहां पर लिख दें बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 2, हम यहां पर लिख दें सिंस वी नो डेट जो एंगल ए क्यू टी है, एंगल ए क्यू टी, और दूसरा एंगल कौन सा है ए आर टी, ए आर टी, इन ये दोनों कितने होंगे बेटे 90 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि बेटे मैंने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, तो मैंने ब्रैकेट में आपको लिख दिया नॉर्मल। तो इनकी वैल्यू रख दूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो मैं लिख दूं बेटे आपके पास क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया एंगल ए प्लस ए क्यू टी कितना है बच्चों 90 लिख दीजिए, एंगल क्यू टी आर इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, और टी आर ए इसकी वैल्यू क्या है 90, टी आर ए लिखो या ए आर टी लिखो, बीच में आर आ रहा है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया यहां से ए प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 180, 360 कितना हो गया, इसको उधर ले जाओ तो 180 आ गया। ठीक है, तो ये बेटे मेरे पास कैलकुलेशन हो गई। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू टी आर कितना है 180 है, और यहां पर देखिए ए प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू क्या 180 है, दोनों 180 है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है 180 है, तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं, तो हम इक्वल कर सकते हैं बेटे। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वल कर दूं, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में 180 है, दोनों का सम 180 के इक्वल है, तो इनको मैं 180 के इक्वल कर दूं। तो ध्यान से देखिए आपके पास R1 प्लस R2 प्लस क्यू टी आर इक्वल टू ये क्या हो गया ए प्लस क्यू टी आर। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं बेटा आपके पास, नेक्स्ट पेज क्या है बेटा आपके पास, देखो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू टी आर 180 की जगह क्या लिख सकता हूं ए प्लस एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर से क्यू टी आर कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू ए आ गया, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है यहां पर ये, तो मेरे पास एक रिजल्ट तो ये आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू ए आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, तो बेटा डायग्राम देखिए आपके पास, डायग्राम क्या है, कहां गया वो डायग्राम, ये देखो, तो मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अब बेटे मैं लेकर चल रहा हूं कौन सा, ये वाला देखो, कौन सा ट्राइंगल U दिख रहा है आपको, ये U, ये Q और ये R,
ध्यान से देखना बेटे, ऐसे मेन कंसेप्ट यही है वैसे। एक तो ये U और एक Q और एक ये R। अच्छा मुझे आप ये बताइए, देखो अगर एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये येलो कलर की लाइन है ये, और एक ये पिंक कलर की लाइन है ये। ठीक है, इनके बीच एंगल कितना है I1, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, I1 होगा। सारा का सारा ये क्या होगा बेटे, देखो डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं, आप गड़बड़ करोगे नहीं तो बेटे, ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। देखो ये डॉट डॉट्स जो येलो वाला और पिंक वाला है, इनके बीच एंगल क्या होना चाहिए, I1। अगर ये I1 है तो ये I1, लेकिन इसमें क्या है, ये R1 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा ये I1 होगा। ये पिंक जो येलो कलर का है और ये पिंक कलर का है, इनके बीच एंगल ये I1 होगा, क्योंकि ये भी I1 है। इस I1 में से ये क्या है, R1 है, तो ये कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1। तो मैं इसको लिख दूं बेटे, दूसरे कलर से लिख दूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। दिख गया आपको, ये दूसरा कलर चेंज करता हूं बेटे। ऐसे ये देखो, ये आपके पास क्या होगा बेटे, I1 माइनस R1। ऐसे ये देखो, ये पिंक कलर की लाइन है और ये येलो लाइन है, इनके बीच एंगल कितना है, I2। तो ये पिंक कलर की डॉट डॉट लाइन है और पिंक लाइन है, इनके बीच एंगल कितना होगा, I2। उसमें से ये R2 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, I2 माइनस R2। यही गेम है बेटे सारा एंगल ढूंढने का, I2 माइनस R2 ये। तो अब मैं अगर ट्राइंगल लेकर चलू, कौन सा, QUR, कौन सा, UQR, ये लेकर चलूं, तो बेटे एक थ्योरम होती है क्या, कि कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल है कौन कौन से दिख रहे हैं, इसमें I1 R1 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, I2 R2 दिख रहा है। तो थ्योरम क्या कहती है, जो इंटरनल एंगल है उनका सम किसके इक्वल होगा, जो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल, जो कि क्या है, डेल, उसके इक्वल होगा। तो मैं इसको मैं लिखूं बेटे कि जो इंटरनल एंगल है कौन कौन से, I1 माइनस R1, एक तो ये, एक I2 माइनस R2, एक ये, इनका सम किसके इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल एंगल है उसके इक्वल होगा। और कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, UQR की। तो मैं लिख देता हूं बेटे इसको, UQR की वैल्यू को। तो देखिए आपके पास ध्यान से, देखिए मैं लेकर चलता हूं बेटे फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, UQR। ठीक है, इसमें एक तो एंगल कौन सा बताया था मैंने आपको, I1 माइनस R1, और एक कौन सा बताया था, I2 माइनस R2। इनका सम किसके इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल एंगल होगा। मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। तो ये लिख दिया मैंने। तो इनको बेटे मैं सॉल्व करता हूं, तो I1 आप एक साथ लिख लो और R2 आप एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो गया I1 प्लस I2, माइनस कॉमन लो, तो आपके पास आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू डेल हो गया। अब यहां से देखिए R1 प्लस R2 कितना दे रखा है, A, तो इसकी जगह A लिख दो आप, I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल टू डेल। एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां पर अब जो बेटे मैंने डायग्राम में डेविएशन एंगल बताया था, डेल, क्या होता है आपके पास, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, जिसको मैंने डायग्राम में दिखा रखा था डेल से। ये अगर एंगल मिनिमम होगा तो बेटा आपके पास जो R1 R2 है और जो I1 I2 है वो दोनों आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो डेविएशन एंगल है वो अगर मिनिमम होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि I1 और I2 जो मैंने डायग्राम में दिखा रखे थे वो, और R1 और R2 वो दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। मैं लिख देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखिए इसमें यहां पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं क्या, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, मतलब डेल को मैं किससे दिखा दूं, डेल M से दिखा दूं। उसके लिए क्या होगा, जो R1 और R2 हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कितने होंगे, R होंगे, मैंने मान लिया, लेट। ऐसे ही I1 और I2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्या मान लिया मैंने, I मान लिया। मिनिमम डेविएशन के लिए जो R1 R2 है और जो I1 I2 है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन को बेटे इक्वेशन नंबर 4 में रखिए पहले आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो R1 की जगह लिख दिया बेटे R, R2 की जगह लिख दिया R इक्वल टू A,
तो आपके पास क्या आ गया 2r इक्वल टू a। तो आपके पास r इक्वल टू बच्चों क्या आ गया a/2 आ गया। यही मेरा एम था i और r निकालना। तो r तो मेरे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब इसको रख दो बेटे किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 तो आपके पास क्या आ गया i1 की जगह i, i2 की जगह i माइनस a और डेल की जगह क्या लिख दूंगा डेल m। मिनिमम कंडीशन लगाई है मैंने कि आपके पास क्या होगा मिनिमम डेविएशन के लिए i1 और i2 बराबर होंगे, r1 और r2 भी बराबर होंगे। तो यहां से देखिए आपके पास क्या बन गया 2i इक्वल टू a प्लस डेल m। तो आपके पास i कितना आ गया यहां से a प्लस डेल m बाई 2 आ गया। ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया i आ गया, i भी आ गया r भी आ गया। अब मैं क्या निकाल लू बेटे स्नेल लॉ लगा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेता हूं। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, आप देखिए फ्रॉम स्नेल लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बेटे म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर मेरे पास आई गए बेटे, तो रख दीजिए इसको। तो म्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बच्चों साइन आई। आई की वैल्यू आपके पास क्या है a प्लस डेल m बाई 2 और साइन आर, आर आपके पास क्या आ गया यहां से a बाई 2 आ गया। तो ये मेरे पास बेटे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। ये आपके पास क्या आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया प्रिज्म के। तो म्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ गया साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये आपके पास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है यहां तक ये। मैं यहां पर बेटे और कंडीशन लगाऊं तो यहां तक अगर आपके पास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास ये आएगा म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब इसमें बेटे मैं और इसमें कुछ कैलकुलेशन कर दूं आपको। कैलकुलेशन क्या है देखिए, देखो क्या है, मैं यहां पर बेटे ये लिख दूं इफ एंगल इज स्मॉल, ठीक है, देन तो बेटा आपका जो साइन थीटा होता है वो लगभग क्या होता है थीटा के इक्वल होता है। तो बेटे जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाला म्यू इक्वल टू, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं थीटा लिख सकता हूं। तो साइन थीटा, थीटा क्या था बेटे a प्लस डेल m बाई 2, तो a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो मैंने आपको लिख दिया साइन थीटा क्या होता है थीटा के इक्वल होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से आपके पास क्या आ गया म्यू इक्वल टू a प्लस डेल m अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू a इक्वल टू a प्लस डेल m आ गया। बेटे a को उधर भेज दें तो आपके पास क्या आ गया म्यू को आपके पास ये आ गया म्यू, नेक्स्ट स्टेप करता हूं म्यू a माइनस a इक्वल टू डेल m आ गया। यहां से बच्चों आप a कॉमन ले लो तो a कॉमन लिया तो म्यू माइनस n इक्वल टू डेल m। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में रिलेशन आ गया। ये भी बेटे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं अबव फॉर्मूला रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो ये आपके पास बेटे प्रिज्म से रिलेटेड था आपके पास। तो आप इतना भी कर सकते हैं इसको। इससे पहले मैंने आपको म्यू की वैल्यू निकलवा दी थी म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। किस तरह से निकला था मेन आपके पास डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है। तो बेटे इसको पढ़िए, ये आपके पास क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का क्वेश्चन। तो बेटे आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो डायग्राम पर बेटे फोकस रखें कि प्रिज्म का डायग्राम कैसे बना है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, कौन कौन से मैंने ट्राइंगल कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल लिए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटे जो मैंने रे ऑफ टेक्स्ट के और लेक्चर हैं 4 लेक्चर और हैं उनके लिंक मैंने आपको गिवन दे दी। ठीक है, उनको पढ़ते रहिए बेटे। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।